उत्तर प्रदेश के एक धर्मगुरु तौकीर रजा खान कई विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई तो बीजेपी ने तीखे सवाल उठाए। कहा कि जो आदमी देश का नक्शा बदलने की बात करता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। आज उनसे बात की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा सर हमारे साथ में हैं। तौकीर सर, आपका बयान आया कि जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। एक धर्मगुरु और एक इतने प्रतिष्ठित हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हुए शख्स का ये कहना आपको नहीं लगता है कि हेट स्पीच के दायरे में है? नहीं, हेट स्पीच के दायरे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा, आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है। और अगर लड़ने का ही शौक है तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। ये काट दिया। हम देश का नक्शा बदलने की शक्ति रखते हैं, हमारे साथ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर। हम पाकिस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में शामिल करने की शक्ति रखते हैं। यह है मेरा पूरा बयान। आपने आधे घंटे का भाषण दिया बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और उसमें से 1 मिनट का ये भाषण चला है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ गलत हुआ तो आप माफी मांगने को तैयार हैं। उसमें अगर एक भी लफ्ज गलत है, मैं बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहता। संबित पात्रा ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसी 1 मिनट के स्पीच को चलाया जिसमें आप ये सारी बातें बोल रहे थे। अब आपका कहना है संदर्भ दूसरे है और आपका वो मतलब नहीं था कहने का। नहीं, मेरा तो देखिए ऐसा है, इनको तो विरोध करना ही है, क्योंकि संबित पात्रा, मैं बड़ा समझदार आदमी समझता था उन्हें, और मैं ये समझता था कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश मेरे नाम से, और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं। अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ती तो उनकी पार्टी को कुछ फायदा हो जाता। और अब मैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, उनको अंदाजा है कि मैंने कांग्रेस का 2009 में समर्थन किया था, सरकार बनी थी। उन्हें अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। इस वजह से उन्हें तो विरोध करना ही है, हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा मानना यह है कि जो भड़काऊ भाषण देता है, भड़काने की बात करता है, दंगे की बात करता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं का दुश्मन है, और अगर मुसलमान ये काम करता है तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से बड़ा दुश्मन मैं उसे मानता हूं जो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है।